कभी कभी किसी खिलाड़ी की कहानी उसके जन्म से भी पहले शुरू हो जाती है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके पिता ने एक सपना देखा और उस सपने को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। राजस्थान के झुंझुनू का एक साधारण परिवार, सीमित साधन लेकिन सपने बहुत बड़े। मुकुल चौधरी, एक ऐसा नाम जो आज आईपीएल में तेजी से उभर रहा है, लेकिन इस नाम के पीछे जो कहानी छुपी है वो किसी फिल्म से कम नहीं है। मुकुल के पिता दलीप कुमार चौधरी, उन्होंने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि उनका बेटा क्रिकेटर बनेगा। उस समय उनकी शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन सपना साफ था। एक ऐसा सपना जिसे उन्होंने सिर्फ देखा नहीं बल्कि उसे पूरा करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। मुकुल का बचपन आसान नहीं था। घर की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, पैसे की कमी हमेशा बनी रहती थी और क्रिकेट एक ऐसा खेल जिसमें आगे बढ़ने के लिए साधन चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, समय चाहिए, जो उनके पास नहीं था। लेकिन उनके पिता ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बेटे के सपने को अपना सपना बना लिया। उन्होंने घर तक बेच दिया, कर्ज लिया, समाज की बातें सुनी, लोगों के ताने सहे, यहाँ तक कि कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया कि उन्हें जेल तक जाना पड़ा। सोचिए, एक पिता अपने बेटे के सपने के लिए कितना कुछ सह सकता है। ये सिर्फ संघर्ष नहीं था, ये एक जिद थी, एक विश्वास था कि एक दिन उनका बेटा जरूर कुछ बड़ा करेगा। मुकुल ने क्रिकेट की शुरुआत 12-13 साल की उम्र में की। शुरुआत में वे एक मध्यम गति के गेंदबाज थे, लेकिन जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ देती है जो सब कुछ बदल देते हैं। एक मैच में टीम के पास कोई विकेटकीपर नहीं था और उसी दिन मुकुल ने ग्लव्स पहने। शायद उस दिन उन्हें खुद भी नहीं पता था कि यही फैसला उनकी पहचान बनने वाला है। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सीकर की SBS क्रिकेट अकेडमी में उन्होंने 5-6 साल तक लगातार मेहनत की। सीमित साधनों के बावजूद उन्होंने अपने खेल पर पूरा ध्यान दिया। फिर जयपुर, गुरुग्राम और दिल्ली जैसे शहरों में जाकर उन्होंने अपने अनुभव को और मजबूत किया। हर दिन, हर अभ्यास एक ही सोच के साथ कि अब रुकना नहीं है, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। धीरे धीरे उनका प्रदर्शन लोगों की नजर में आने लगा। अंडर 23 टूर्नामेंट में उन्होंने 617 रन बनाए, 36 छक्के लगाए। उनका स्ट्राइक रेट 165 से ऊपर रहा। ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये एक संकेत था कि एक बड़ा खिलाड़ी तैयार हो रहा है। और फिर आया वो दिन जिसका सपना हर युवा क्रिकेटर देखता है, आईपीएल ऑक्शन 2026। मुकुल की बेस प्राइस सिर्फ 30 लाख थी, लेकिन जैसे ही उनका नाम सामने आया, टीमों के बीच बोली लगनी शुरू हो गई और देखते ही देखते लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें 2.60 करोड़ रुपए में खरीद लिया। एक पल में जिंदगी बदल गई। लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। आईपीएल 2026 का एक मैच कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ। लक्ष्य था 182 रन। लखनऊ सुपर जायंट्स की हालत खराब थी। स्कोर था 128 पर 7 विकेट। मैच लगभग हाथ से निकल चुका था। ऐसे समय पर क्रीज पर आते हैं मुकुल चौधरी। दबाव बहुत ज्यादा था, सामने अनुभवी गेंदबाज थे, मैच का हर पल महत्वपूर्ण था, लेकिन उनके चेहरे पर घबराहट नहीं थी। शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने जिंदगी में इससे बड़े दबाव देखे थे। उन्होंने शुरुआत संभल कर की, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिला, उन्होंने अपने शॉट्स खेलना शुरू कर दिया। एक चौका, फिर एक छक्का और फिर लगातार बड़े शॉट्स। अब मैच बदल रहा था। हर गेंद के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा था। दर्शक खड़े हो चुके थे, कमेंट्री बॉक्स में भी उत्साह बढ़ चुका था। और फिर वही हुआ जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। मुकुल चौधरी ने सिर्फ 27 गेंदों में 54 रन बना दिए, 7 छक्के लगाए और लखनऊ सुपर जायंट्स को आखिरी गेंद पर जीत दिला दी। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक घोषणा थी कि एक नया फिनिशर आ चुका है। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच के बाद उन्होंने कहा कि वो सिर्फ अपने शॉट्स खेलना चाहते थे और अंत तक टिके रहना चाहते थे। उनकी बातों में सादगी थी, लेकिन आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था। आज मुकुल चौधरी के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य है अपने पिता का कर्ज चुकाना और अपने परिवार के लिए एक नया घर बनाना। जिस पिता ने अपने बेटे के लिए सब कुछ खो दिया, आज वही बेटा उनके सपनों को हकीकत में बदल रहा है। ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, ये कहानी है विश्वास की, त्याग की और उस मेहनत की जो किसी भी इंसान को शून्य से शिखर तक पहुंचा सकती है। मुकुल चौधरी आज सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, वो लाखों युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। अब सवाल यही है कि क्या आने वाले समय में मुकुल भारतीय क्रिकेट का अगला बड़ा फिनिशर बन सकते हैं? अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। द क्रिक कॉर्नर, जहां क्रिकेट नहीं, कहानियां बनती हैं।